फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल निकू स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रही हूँ जो आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें जिससे आपको मेरी वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत क्यों है। ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति, जैसा कि इस शब्द से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है तीन कोणों की माप। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब एंगल या कोण, मिति मतलब माप। हम यहाँ तीन कोणों की माप के बारे में बात करने वाले हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास इसके लिए मीटर नहीं है तो आप किसी भी लंबाई को माप सकते हैं। हाँ, बिल्कुल माप सकते हैं। आप इधर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके नापेंगे, तो जानते हैं कैसे। सपोज कीजिए कि आप एक मीनार के पास खड़े हुए हैं, दूर खड़े हैं, तो मीनार आप पर एक कोण बनाएगी। ये कोण है, ये हमारी मीनार है। हमने इसे नाम दे दिया ABC। यहाँ हमने थीटा यूज़ किया। आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वैसे नॉर्मली किसी भी कोण को इंडिकेट करने के लिए हम थीटा यूज़ करते हैं। ये मीनार जो आप पर कोण बनाएगी, ये जो भुजा है, इसकी लंबाई कर्ण कहलाएगी या हाइपोटेन्यूज। जमीन से, ये जमीन है, इससे मीनार की दूरी आधार या बेस कहलाएगी। और मीनार की ऊंचाई जो दिख रही है वो लंब या परपेंडिकुलर कहलाएगी। यहाँ हमारे लिए एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं तो उस त्रिभुज में एक 90 डिग्री का कोण होना ज़रूरी है, यानी कि वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होना ज़रूरी। लंब और आधार की पोजीशन चेंज होती है। मतलब जो आधार है वो कभी लंब भी हो सकता है, जो लंब है वो कभी आधार हो सकता है। जानते हैं कैसे? देखिए, ये हमारा त्रिभुज जो मैंने आपको, या मीनार जो आपको ऊपर बताई थी, वो है। आप सपोज कीजिए आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ नाम दे दें पहले, ABC दिया, ये 90 डिग्री का हो गया। आप यहाँ से देख रहे हैं, आप यहाँ से ज़मीन देख रहे हैं। आप मान लीजिए मीनार की छत पर खड़े हैं और आप A पॉइंट को देख रहे हैं। A पॉइंट यानी कि ज़मीन, ये थीटा मान लिया। आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये भुजा क्या कहलाएगी? ये तो भुजा कर्ण ही कहलाएगी, जो कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये तो फिक्स्ड रहेगी, इसकी पोजीशन हमेशा फिक्स रहेगी। लेकिन आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा आधार, यानी कि बेस। और ये AB है, ये आपकी हो जाएगा लंब या परपेंडिकुलर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ना कि पोजीशन कैसे चेंज होगी। पोजीशन ऐसे चेंज होगी कि अगर आप ए एंगल से देख रहे हैं या A पॉइंट से देख रहे हैं तो BC आपके लिए लंब काम करेगी, लेकिन अगर आप C पॉइंट से देख रहे हैं तो AB आपके लिए लंब काम करेगी। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि सरल भाषा में समकोण, ये आपका समकोण त्रिभुज है। भुजा वाली कर्ण, सामने वाली भुजा कर्ण होगी, ये कर्ण है। ये समकोण त्रिभुज के समकोण के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण हुई। जिस कोण से आप देख रहे हैं, मान लीजिए आप इस कोण से देख रहे हैं, तो इससे जुड़ी हुई आपके लिए आधार होगी। ये जुड़ी हुई है, ये आपके लिए आधार होगी। ऊपर वाले में आप इस पॉइंट से देख रहे हैं तो आपके लिए ये आधार होगा। और इसके सामने वाली, कर्ण के सामने वाली भुजा आपके लिए हमेशा लंब होगी। इधर भी देखेंगे आप ऊपर वाले में
कर्ण के सामने वाली भुजा लंब होगी। तो अब हम यहाँ सीख चुके हैं कि ये भुजाएं आपस में कैसे संबंधित हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आपने जैसे कि ये 20:3 30 लिखा है, तो अगर आपसे पूछे कि इसका रेशियो क्या होगा तो आप 0 से 0 काट देंगे। 2:3 यानी कि आपका रेशियो 2:3 है। इसे हम 2/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेशियो हटने का मतलब क्या होता है, डिवाइड का साइन आ जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि लंब रेशियो कर्ण क्या होगा, ये होगा साइन थीटा, यानी कि लंब बटे कर्ण आपके लिए साइन थीटा होगा। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन पढ़ेंगे। ये 6 फंक्शन ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और यहाँ इधर ही से ट्रिग्नोमेट्री शुरू होती है और इसी पर ही ट्रिग्नोमेट्री खत्म होती है। यही इस 6 फंक्शन के खेल को समझना होता है। इन 6 फंक्शनों में भी इन भुजाओं का रेशियो होगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फंक्शन होते कौन कौन से हैं। तो हम आते हैं अपने फंक्शंस पे। सबसे पहला फंक्शन होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, फिर आता है कॉट थीटा, फिर आता है सेक थीटा, फिर आता है कॉसेक थीटा। अगर आप ये इस क्रम में याद रखेंगे तो आपको आगे बहुत आसानी होगी, क्योंकि हम इसमें और फॉर्मूलाज और टेबल भी पढ़ेंगे। तो उसमें अगर आप इस सीरीज़ में या इस क्रम में या इस अरेंजमेंट में याद रखेंगे तो आपको वो आसानी से याद हो पाएगी या आप उसे आसानी से समझ पाएंगे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि 6 फंक्शन है। अब 6 फंक्शन, हमारा दिमाग तो छोटा ही सा है, उसमें 6 फंक्शन के लिए इतनी सारे रेशियो कैसे याद रखेंगे। तो उस रेशियो के लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको समझाऊंगी, तो आप आसानी से ये याद रख पाए। तो ये ट्रिक है, लाल बटे कक्का। एल साइन थीटा, ए कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये होगा कॉट थीटा, ये होगा सेक थीटा और ये होगा कॉसेक थीटा। जैसा कि अभी हमने देखा था, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, L/K, A/K, L/A। रेशियो हटाया, डिवाइड लगाया, तो यहाँ साइन आएगा, यहाँ कॉस आएगा, यहाँ टेन आएगा। आप थीटा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो नहीं, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ ट्रिक पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर होगा कॉट थीटा, इधर होगा सेक थीटा और इधर होगा कॉसेक थीटा। अब हम देखेंगे ये कैसे याद रखना है। अगर हमें मान लीजिए किसी क्वेश्चन में पूछा गया कि साइन थीटा की वैल्यू बताइए, तो हम साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। अब उन्होंने बोला साइन थीटा की वैल्यू बताएं, तो साइन थीटा के लिए हमें ये ट्रिक याद होना चाहिए कि लाल बटे कक्का। एल मतलब साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण। आप यहाँ लंब की वैल्यू दी होगी, कर्ण की वैल्यू दी होगी, तो आप उसको बटे में लिख देंगे तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा के लिए होता है लंब बटे आधार। कॉट थीटा के लिए होता है आधार बटे लंब। सेक थीटा के लिए होता है कर्ण बटे आधार। कॉसेक थीटा के लिए होता है कर्ण बटे लंब। तो आप इन सब 6 फंक्शन को याद रखने के लिए लाल बटे कक्का से याद रखें। एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार। आप इसे लाल बटे कक्का से याद रखेंगे तो आप अच्छे से याद रख पाएंगे कि आपको इन 6 फंक्शन की जो रेशियो हैं आपस में भुजाओं का वो क्या है। ये जो 6 फंक्शन के फॉर्मूलाज बनाए हैं ये आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेंगे, तो इस ट्रिक को याद रखेंगे। कौन सी ट्रिक है वो, लाल बटे कक्का। अब हम चलते हैं आगे।
जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री में, इसका बहुत रोल है, पाइथागोरस प्रमेय। ज़्यादातर लोगों ने इसके बारे में सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो अभी मैं आपको समझाती हूँ तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। जो हम लोगों ने पीछे जो समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं पढ़ी थी, जैसे आधार, लंब, कर्ण, इनका आपस में रिलेशन होता है या संबंध होता है, उसी को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। कोई बहुत टफ नहीं है, आप बस एक फॉर्मूला है उसको याद रखना है और आप इसे सीख जाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए, इसमें हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि कर्ण का स्क्वायर या के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जिससे कि इतना बड़ा ना लिखना पड़े, हमें सॉल्यूशन करना है तो हम चुटकियों में कर सकें। अब इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे होगा, अब आप सोच रहे होंगे, तो इस फॉर्मूले का यूज़ ऐसे होगा। मान लीजिए आपके पास साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और आपके पास ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है, यानी आधार की वैल्यू 3 और लंब की वैल्यू, ये लंब ए की जगह बी की जगह एल होगा, सॉरी यहाँ एल होगा, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लंब इज इक्वल टू 4 दिया है। तो अब आपसे साइन थीटा की वैल्यू पूछी गई है, तो अब हमें पता है साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है एल अपॉन के। हमें क्या जरूरत है, के की, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल देंगे के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इधर हम 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे, इधर आएगा 9 प्लस 16 इज इक्वल टू के स्क्वायर। के की वैल्यू आ जाएगी √25 और हमें पता है कि 25 5 का रूट होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू हम क्या निकाल देंगे, 4/5। ये साइन थीटा की वैल्यू है। ऐसे आप बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। और आप पाइथागोरस प्रमेय से एक और चीज़ भी सीख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो समकोण त्रिभुज है उसमें कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। आपको इस प्रमेय से भी पता चल रहा होगा कि कर्ण इज इक्वल टू, मतलब कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर का योग होता है, यानी कि कर्ण उसकी सबसे बड़ी भुजा है। तो आप इससे ये चीज़ भी समझ सकते हैं। बस आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, इससे आप एस टाइप के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जो एनटीपीसी, डी ग्रुप, आरआरबी के पेपर्स में आ जाते हैं, तो आप सीख सकते हैं। और ये बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी छोटी छोटी जगह काम आते हैं। तो आप ये सब जो मैंने आपको सिखाया है वो आसानी से अगर आपको समझ ना आए तो आप दोबारा वीडियो देखिए और अच्छे से समझिए और अपनी कॉपी में या नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई तो 1-2 बार वीडियो देखिए, आपको आसानी से समझ में आए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।